दुरितानि पराशुव यद भद्रं तन्नयाशुव। नहि देवो न मर्त्यो महस्तव क्रतुं परः मरुदभिरग्न आगहि। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं मादित्यवर्णं तमसः परस्तात्। त्वमेव विदित्वादिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते अनाय। हे प्रभु महिमा आपकी अगमय अनंत अपार। नेति नेति अज श्रुति कहे जनयधीन किमि पार। पकड़ी पकड़ी जगत को राष्ट्र परम गुरुआय। श्वेत ध्वजा अध्यात्म की भूमंडल फहराए। देवों में गुरुदेव हैं मूल पूजा गुरुदेव। गुणानुवाद गुरु रूप है वर सेवा गुरु सेव। हरि गुरु दोनों एक हैं भेद भाव नहीं मान। सदगुरु प्रभु अंतर नहीं। चार वेद खट शास्त्र पढ़ा अष्टादश पुराण कहें सदा फल। गुरु बिना पावे न पद निर्वाण। शताब्दी समारोह के शुभ अवसर पर देश विदेश के आए हुए सद्गुरु भक्त अनुरागी शिष्य वृंदों साधक साधिकाओं भूमंडल के आध्यात्मिक पिपासुओं, आज का दिन बड़े ही उल्लास का दिन है, हर्ष का दिन है, उमंग का दिन है कि आज हम शताब्दी समारोह के साक्षी बन रहे हैं। बंधुओं, यह जो 24 का वर्ष है, यह वर्ष जो है ऐतिहासिक वर्ष है। 100 वर्ष पहले विहंगम योग के प्रणेता सद्गुरु सदाफल देव जी महामुनि ने भूमंडल प्रचार का संकल्प लिया। 1924 में अब 100 वर्ष पूरे हो गए। शताब्दी वर्ष की समाप्ति हो रही है। हम सभी उस महान सद्गुरु के ज्ञान से जुड़े हैं।
जिस सत्ता ने सारे विश्व के अंदर उस ज्ञान का प्रचार प्रसार करने का संकल्प लिया, जिस ज्ञान का आधार क्या है, जिस ज्ञान का आधार जीव है, आत्मा है। संसार के अंदर जितने भी ज्ञान विज्ञान हैं, उसका आधार भौतिक है, ऐन्द्रिक है, प्राकृतिक है। लेकिन हमारा जो यह विहंगम योग है, जिसे हम कहते हैं ब्रह्म विद्या, जिसे हम कहते हैं पराविद्या, जिसे हम कहते हैं अध्यात्म विद्या, जिसे हम कहते हैं मीन मार्ग, जिसे हम कहते हैं देवयान पथ, जिसे हम कहते हैं मधु विद्या, जिसे हम कहते हैं सुरत शब्द योग, जिसे हम कहते हैं देवयान पथ। यह जो पथ है, यह जो मार्ग है, सद्गुरुदेव ने कहा आध्यात्मिक है, आत्मिक है। सद्गुरुदेव ने विश्व के सामने उद्घोष किया है। क्या उद्घोष किया है? कि मैं परमात्मा को प्राप्त किया हूं, तुम्हें भी परमात्मा से मिला दूंगा। और केवल मिला ही नहीं दूंगा, अरे तुम्हें मैं इस संसागर के भवसागर से पार कर दूंगा। प्रकृति के आधार से अलग कर दूंगा, तुम्हें मैं हंस बना दूंगा। ऐसा कहने वाला आज भूमंडल में कौन है? सद्गुरुदेव ने कहा कि आज देश विदेश के अंदर जितने भी ज्ञान के प्रकार हैं, भक्ति के प्रकार हैं, पूजा के प्रकार हैं, ध्यान के प्रकार हैं, अरे सबका आधार क्या है? किसी का शरीर है, किसी का मन है, अरे किसी की बुद्धि भी है, किसी की वाणी भी है, किसी की इंद्रियां भी हैं। यह जो विहंगम योग है, इसका आधार शरीर है ही नहीं। कौन है? शरीर में रहने वाला शरीर ही है, जिसे हम आत्मा कहते हैं, जिसे हम जीव कहते हैं। सद्गुरुदेव ने कहा प्रकृति आधार
चलहि सब पंथा, मनवरु प्राण बुद्धि सब संथा। जितने भी साधन के प्रकार हैं, सबका आधार ऐन्द्रिक है, भौतिक है, प्राकृतिक है, बौद्धिक है। सद्गुरुदेव ने कहा कि मेरा जो ज्ञान है उसका आधार प्रकृति नहीं हो सकती, उसका आधार इंद्रियां नहीं हो सकती, उसका आधार मन नहीं हो सकता। हमारा जो आधार है बंधुओं, चेतन है। सद्गुरुदेव कहते थे कि हमारी जो आत्मा है वो क्या है? चेतन है। और वह जो प्रभु है वो क्या है? वो भी चेतन है। हमारे यहाँ चेतन चेतन का योग होता है। हमारे यहाँ प्रकृति के आधार पर, मन के आधार पर, बुद्धि के आधार पर, प्राण के आधार पर साधन नहीं होता। हम आत्मिक आधार से सद्गुरु के प्रकाश में, अक्षर के प्रकाश में विहंगम योग की चेतन साधना करते हैं। यह जो वर्ष है शताब्दी वर्ष है, बड़ा ही ऐतिहासिक वर्ष है। हमारा आपका सौभाग्य है कि सद्गुरु सत्ता ने हम सबको अवसर दिया। हम सभी इसके साक्षी बने। संसार के अंदर दुख भी है, लेकिन सुख भी है। दिन है तो रात भी है, अर्ध है तो ऊर्ध भी है, जड़ है तो चेतन भी है, सत्य है तो असत्य भी है, ज्ञान भी है तो अज्ञान भी है। गुरु समान नहीं जग में कोई, ब्रह्मा विष्णु महेश न होई। ऋषि मुनि योगी गुरु पद सेवे, राम कृष्ण यही मत देवे। जगनियंता महाप्रभु की असीम कृपा है जो हमें सद्गुरु मिले हैं। विहंगम योग के प्रणेता सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज ने क्या कहा?
शरीर छोड़ने के पहले ब्रह्म चाहता है ब्रह्म विद्या का प्रचार। ब्रह्म चाहता है ब्रह्म विद्या का प्रचार। तो प्रचार का आधार क्या है? प्रचार का आधार है चेतन। ब्रह्म विद्या कोई थोथा ज्ञान नहीं है, वाचक ज्ञान नहीं है, विटंडावाद नहीं है। यह तो अनुभव का ज्ञान है, यह तो अनुभव का विषय है। ब्रह्म विद्या प्रचार के लिए यह जो वर्ष है 24 का, ये भी बड़ा ऐतिहासिक है। संत प्रवर विज्ञान देव जी महाराज जो मेरे उत्तराधिकारी हैं, इन्होंने कितना परिश्रम किया और अध्यात्म की क्रांति मचा दी। इनके परिश्रम के विषय में जितना भी मैं कहूँगा वो थोड़ा ही होगा। अरे पिता पुत्र का संबंध तो व्यवहार में होता है। पिता पुत्र का जो संबंध है प्रकृति में होता है। सद्गुरु खोजता है उस विशेष आत्मा को जिसके द्वारा ब्रह्म विद्या का प्रचार प्रसार होता है। सद्गुरु तलाशता है, खोजता है उस विशेष आत्मा को जिसके माध्यम से ब्रह्म विद्या का प्रचार होता है। उत्तराधिकारी विज्ञान देव महाराज के विषय में जितना भी मैं कहूँगा बहुत थोड़ा ही होगा। स्वर वेद महामंदिर जो आप देख रहे हैं, स्वर वेद महामंदिर में संत प्रवर विज्ञान देव जी महाराज का शुरू से ही समर्पण रहा। स्वर वेद महामंदिर की आधारशिला 2004 में रखी गई और 2004 में ही उत्तराधिकारी विज्ञान देव महाराज द्वारा क्या हुआ? स्वर वेद की कथा आरंभ हो गई। कैसा सुखद संयोग है। स्वर वेद महामंदिर की आधारशिला रखी जा रही है और उसी वर्ष से स्वर वेद की कथा का भी शुभारंभ हो गया। कहाँ से हुआ? अरे हुआ बोकारो थर्मल से। प्रथम स्वर वेद की कथा झारखंड से शुरू हुई और उसी वर्ष स्वर वेद महामंदिर की आधारशिला भी रखी गई। और यह वर्ष तो बड़ा ही
सुखद है, अमृत है, जिस वर्ष में हम शताब्दी दिवस मना रहे हैं।